नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आर एस जंक्शन पर। पॉलिटी का हमारा नया कोर्स, उसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इसका जो पहला वीडियो हमारा है जिसमें मैं आपको संविधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करूंगा। तो यही कोशिश रहेगी कि संविधान क्या है इसे हम समझें और ये मान के चलिए कि ये जो कक्षा है ये आपको YouTube पर इसलिए उपलब्ध कराई जा रही है ताकि आप ये समझ पाएँ कि इस पूरे के पूरे कोर्स का जो लेवल है वो कैसा रहेगा और किस तरह से आप सकारात्मक रूप से इस कोर्स का अध्ययन करते हुए अपना जो ज्ञान है उसकी अभिवृद्धि कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको जो है संविधान को समझाने का प्रयास करूँगा कि संविधान क्या होता है, संविधान की हमें क्या आवश्यकता होती है और मूलभूत रूप से संविधान क्या काम करता है। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ गए तो निश्चित रूप से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे मस्तिष्क में एक छवि बनी रहेगी कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के और हम जो है शुरुआत करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया तरीके से संतुष्ट होवें और संतुष्ट होकर के अपनी तैयारी में इसका प्रयोग भी करें। तो इसी चीज़ पर मैं फोकस करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों, संविधान शब्द पर अगर मैं जाऊं तो संविधान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है और ये जो दो शब्द हैं उनको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये सम उपसर्ग के साथ विधान शब्द है। तो सम उपसर्ग के साथ में विधान शब्द का प्रयोग करके ही संविधान जो है इस शब्द की उत्पत्ति की गई है। तो विधान क्या होता है पहले हम समझ लें। विधि शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है नियमों के लिए, कानूनों के लिए, कायदों के लिए। नियम क्या है? नियम दोस्तों हमारे जीवन को, हमारे आचरण को नियमित करने का माध्यम होते हैं। ये एक सेट होता है जो आपको दर्शाता है कि आपको किसी भी काम को किस विधि से करना होता है, हमारे जीवन को कैसे हमें जीना है, जब हम लोगों के बीच रहते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को ये निर्धारित करता है। तो संविधान क्या है, इसके क्या क्या काम हैं, समाज में संविधान की क्या भूमिका है और हमारा जो दिन प्रतिदिन का जो व्यवहार होता है उसका संविधान से क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उससे पहले चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो हम ये समझ लेते हैं कि जब हम एक बड़े समूह में रहते हैं, जैसे कि आप सभी अपने परिवार में रहते हैं, तो हमारे परिवार के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। हमें अपने बड़ों का आदर करना होता है, अपने छोटों के प्रति हमें स्नेह दिखाना होता है। ऐसा क्यों होता है? आप किसी धर्म विशेष से जुड़े हैं, सपोज कीजिए आप हिंदू धर्म के हैं या आप मुस्लिम धर्म के हैं, तो अपने अपने धर्म के आपके कुछ नियम कायदे कानून हैं जिनका आपको पालन करना पड़ता है। मसलन कि हिंदू धर्म के लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, वे मूर्तियों की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तिलक धारण करते हैं, इस तरह के काम वो करते हैं। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कुछ नियमों के सेट हैं जो उस धर्म विशेष से जुड़े होते हैं। इसी तरह से समूह विशेष के भी, या जो समाज होता है, समाज विशेष के भी अपने नियम होते हैं। व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए, व्यक्ति को क्या काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे वे काम क्यों करने चाहिए। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनके जवाब उस समाज विशेष के द्वारा ही दिए जाते हैं। समाज प्रयास करता है कि नियम हो। अब सोच के देखिए, अगर कोई बुनियादी नियम नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए समाज में रहने की कोई नियम नहीं है तो हर व्यक्ति अपने आप को एक तरह से असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे यही नहीं पता कि उसे और लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है, ठीक है। और अगर वो ये नहीं जानता कि उसे कैसा बर्ताव करना है तो फिर उसका जो व्यवहार होगा उस पर कोई किसी तरह की रोक नहीं होगी, और अगर रोक नहीं है तो निश्चित रूप से अमर्यादित व्यवहार लोगों का होगा। तो किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से कुछ ऐसे नियमों की आवश्यकता होती है जिसे एक तो सभी लोग जानते हों और दूसरा उसे सभी लोग मानते भी हों। अब संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। तो ये जो सम शब्द है ये इस विधान को समान बनाता है सभी लोगों के लिए, ठीक है। संविधान शब्द में इस सम उपसर्ग का प्रयोग करने के पीछे कारण ये है कि एक ऐसा विधान जो समान है सभी लोगों के लिए, उसी को हम संविधान कहते हैं। ये संविधान व्यवस्था करता है किस इस पूरे समूह में किसके पास शक्ति होगी, उसे शक्ति कहाँ से मिलेगी
उसकी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। तो संविधान का पहला काम तो क्या हुआ कि संविधान जो है वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक समन्वय की स्थापना हम कर पाएं, जिससे लोगों के व्यवहार को हम नियंत्रित कर पाएं, लोगों का एक दूसरे पर विश्वास बन पाए। यही काम जो है संविधान द्वारा किया जाता है मूलभूत रूप से। अब चूंकि हमने ये देखा कि संविधान में बहुत से नियमों को स्थान दिया जाता है, जब भी कोई राज्य का निर्माण होता है, जैसा कि प्राचीन काल में राजतंत्र हुआ करते थे और उनके भी अपने विधान होते थे, लेकिन हम उन्हें संविधान इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर सब लोगों के लिए बराबरी का विधान नहीं था। वहाँ पर किसी वर्ग विशेष के लिए जहाँ कुछ सहूलियतें थी, वहीं कुछ अन्य वर्गों को ज़्यादा कष्ट जो है देखने पड़ते थे। तो वहाँ पर सभी लोगों को बराबरी के अधिकार नहीं थे और बड़े वर्ग या जो अधिकार प्राप्त वर्ग था, जो शक्ति प्राप्त वर्ग था, उसके लिए चीज़ें अलग थी और अन्य जो बुजुर्ग वर्ग जिसको हम कहते हैं उसके लिए चीज़ें अलग थी। तो संविधान क्या करता है? संविधान जो है कुछ बुनियादी नियमों के माध्यम से शासन को आगे बढ़ने में मदद करता है। संविधान ये बताता है कि जो नियम हम बनाने जा रहे हैं या जिन नियमों का हम प्रयोग करने वाले हैं उन्हें कौन बनाएगा। क्या जिन नियमों का निर्माण किया गया है वे उन सभी लोगों के जो उस क्षेत्र विशेष में रहते हैं या जिन पर ये नियम लागू होते हैं उन सभी लोगों के लिए समान रूप से हैं? क्या वे सभी की इच्छा के अनुरूप हैं या नहीं हैं? ये चीज़ें संविधान ही तय करता है। तो ये एक विवाद हमेशा से रहता है किसी भी समूह में कि कौन नियम बनाएगा, नियम बनाने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी, नियम बनाने का अधिकार किसको दिया जाएगा। ये सारे काम संविधान तय करता है। तो संविधान का काम है कि समाज में निर्णय लेने की जो शक्ति है वो किसके पास रहेगी, कौन ऐसा होगा जो सरकार का निर्माण करेगा, सरकार में उपस्थित होगा। ये चीज़ निर्धारण कौन करता है? संविधान करता है। अब जब सरकार बन गई, ठीक है, हमने तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, हमने एक तरीका चुन लिया कि हाँ इन लोगों को हम सरकार के रूप में मान्यता देंगे, ठीक है, और उनको हम ये भी कहेंगे कि आपको इस विधि का प्रयोग करके कानून बनाना है। अब कानून तो बनाना है, लेकिन बनाया हुआ कानून क्या पूर्णतया उचित है या वो अनुचित है? मान लीजिए भारत देश में यदि कोई एक ऐसा कानून बनाया जाए जो एक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने से रोकता हो, तो ऐसी परिस्थिति में हम किधर देखेंगे? हम एक ऐसे नियमों के समूह की ओर देखेंगे, एक सेट की ओर देखेंगे जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हमें ये कहता है कि भारत देश में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। तो ये वो निर्धारित करता है और ये संविधान उन लोगों को जो नियम बनाते हैं उनको भी बाध्य करता है कि उनके बनाए गए नियम उस संविधान में बताए गए नियम के परे नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब हमने उस संविधान को एक्सेप्ट किया था उसी समय हमने ये कह दिया था कि हमारे यहाँ पर जो है सभी धर्मों की स्वतंत्रता होगी, लोगों को मनमाने तरीके से इस तरह से रोका नहीं जा सकेगा। तो ये अन्यायपूर्ण कार्यों को रोकने और ऐसे नियम जो लोगों के विपरीत हो उन्हें रोकने के लिए संविधान काम करता है। तो संविधान का तीसरा काम क्या हुआ? संविधान का तीसरा काम है कि वो सरकार द्वारा अपने जो नागरिक हैं या जो लोग जिन पर वो संविधान लागू होता है उन पर या उनके लिए बनाए जाने वाले कानूनों को एक तर्क संगत तरीके से संविधान के अनुसार बनाए, ठीक है। तो एक मौलिक सीमाएं निर्धारित करता है वो उस सरकार पर जिसका लोगों ने चयन किया है और जिसका वे उल्लंघन नहीं कर सकते। तो संविधान क्या करता है? शक्तियों को सीमित करने का काम करता है। तीसरा काम संविधान का इस तरह से पूरा होता है। इसके बाद संविधान हमें यह भी बताता है कि हम हमारे समाज को कैसा बनाना चाहते हैं। जब कभी आप अपनी प्रस्तावना को पढ़ते होंगे तब आप देखते होंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, तो ये दर्शाता है कि हम अपने देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं,
हमारा देश धर्म निरपेक्ष होना चाहिए या धर्म सापेक्ष होना चाहिए, ये राजतंत्र होना चाहिए या लोकतंत्र होना चाहिए, तो हमारे समाज की परिणति किस रूप में होगी, हमारे समाज की आकांक्षा क्या है इस चीज को, या हमारे लक्ष्य क्या होंगे, इन चीजों को दर्शाने का काम भी हमारा ये संविधान ही करता है। जैसे कि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है। तो संविधान का एक और मुख्य काम होता है हमारी सरकार को ऐसी क्षमता देना जिससे वो जनता की जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करे, और इसके साथ साथ एक लोक कल्याणकारी, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए वो परिस्थितियां भी बनाए जहां हर व्यक्ति को अपने अधिकार भी मिले और उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना पड़े। तो ये भी संविधान का ही एक कार्य माना जाता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संविधान का सबसे बड़ा और सबसे मूल काम होता है किसी समाज को पहचान प्रदान करना। जब कभी कोई देश उस समाज की ओर देखता है तो वो उसके संविधान को देखता है। वो देखता है कि अलग अलग क्षेत्रों में बसे बहुत से लोग आपस में एक रूप में जुड़े हैं, एक सामूहिक इकाई के रूप में जुड़े हैं, और उनकी कुछ एक जैसी मान्यताएं हैं जो उनके संविधान में दृष्टिगोचर होती है। उन बुनियादी नियमों को, उन सिद्धांतों को जगह दी जाती है उस संविधान में, जिसे वे लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और जिसका पालन भी करते हैं। तो संविधान हमें एक ढांचा देता है जिसके अंतर्गत हम अपनी आकांक्षाओं, अपने लक्ष्यों और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है बल्कि यह सामूहिक स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करता है, और इसके साथ ही इन पर कुछ नीति कानून भी लगाता है जिससे कि व्यक्ति जो है एक संतुलित और एक बाध्य इस तरह का काम करे जो कि न केवल समाज को आगे बढ़ाए बल्कि व्यक्ति विशेष की गरिमा को भी बनाए रखे। तो ये भी संविधान का ही एक काम होता है। तो संविधान क्या है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। संविधान विधान से बड़ा है क्योंकि ये सब लोगों पर समान रूप से लागू होता है। बड़े बड़े राजतंत्रों द्वारा बड़े विधानों का निर्माण किया गया है, लेकिन संविधान उन सबसे सर्वोच्च होता है, और संविधान लोगों की आकांक्षाओं, इच्छाओं और अभिव्यक्तियों के रूप में सामने प्रकट होता है। तो ये है दोस्तों संविधान। संविधान इसलिए आवश्यक है ताकि हम एक नियमबद्ध तरीके से अपने देश को प्रगति के उच्च शिखर की ओर ले जा सकें। हम अपनी सरकार के निर्माण, उसकी शक्तियाँ और उन पर अंकुश, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी अपने संविधान से ही प्राप्त कर पाते हैं। तो यह है संविधान और संविधान की आवश्यकता जिस पर मैंने आपसे इस वीडियो में चर्चा की है। अगले कक्षा में हम भारतीय संविधान जो है उस पर चर्चा शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि ये जो संविधान है इसके निर्माण में किन किन दौर और किन किन पड़ावों से हमको गुजरना पड़ा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अत्याचार हम पर हुए या जो कुछ लेजिस्लेशन उस समय हुआ उसका कैसे हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ा और कैसे हमारे मूलभूत तत्व संविधान के विकसित हुए। तो उन सभी मुद्दों पर हमारी अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।